देख रहे हैं इन स्टार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा एवं सभी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज हमारी एक विशेष बैठक जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, हमारे चारों पार्लियामेंट्री के प्रभारी, जिलों के अध्यक्ष और मंडलों के अध्यक्ष जुड़े थे। बैठक में मुख्य रूप से जो पिछले कल हमने तय किया था कि अभी पार्टी के सारे कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे। पार्टी प्रदेश से लेकर और पन्ना प्रमुख तक दोबारा से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेगी और आगामी 15 दिनों तक कोई भी मंत्री, विधायक या पार्टी का पदाधिकारी कोई भी सोशल कार्यक्रम फिजिकली नहीं करेगा, कोई राजनीतिक कार्यक्रम फिजिकली नहीं होंगे, केवल वर्चुअल माध्यम से ही सारे कार्यक्रम हमारे होंगे। इसके अलावा पार्टी ने यह भी तय किया है कि अब पार्टी एक महा जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत लोगों को कोरोना के बारे में फिर से उनको जागृत करना। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दोबारा से एक अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को जागरूक भी किया जाए। इसके साथ साथ अगर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आए तो उसके लिए उनकी हर प्रकार से मदद की जाए और पार्टी के सभी लोग, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस अभियान में जुड़ेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करने का प्रयास करेंगे, हर संभव उनको मदद करेंगे। इसके अलावा पार्टी ने यह भी तय किया कि हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण और 2017 के जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे लोग कोविड से संक्रमित हैं या जो पोस्ट कोविड लोग हैं, उनसे संपर्क करेंगे। जो लोग संक्रमित हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, उनको सहायता मुहैया करवाना, या फिर पोस्ट कोविड भी जो लोग जिनको कोविड हो गया, इसके बाद वो ठीक हो गए हैं लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, उनको हर संभव मदद करवाना। उसके लिए पार्टी एक अभियान के रूप में इसको भी आगे लेगी और उसमें हमारे सभी वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, ऐसा हमने आग्रह किया है। हमारी महिला मोर्चा जिसने कि बहुत बेहतर काम किया, 54 लाख से ज़्यादा मास्क बनाए और उनका वितरण किया, दोबारा से हमारा महिला मोर्चा उस काम में लगेगा और मास्क बनाकर लोगों को वितरित करना और इस कार्य को और दोबारा से शुरू करके ताकि लोगों को मास्क वितरित किए जा सकें, सैनिटाइजर दिए जा सकें और कोविड से हम अपनी रक्षा कर सकें। तो उस दृष्टि से आज हमारी ये बैठक संपन्न हुई। बाकी हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जब तक कि हम फिजिकली बैठ के और दूसरे कार्य ना कर सकें, तब तक हम वर्चुअल माध्यम से ही सारे काम आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है सत्र को स्थगित करने का, हम उसका भरपूर स्वागत, अभिनंदन करते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो सत्र को स्थगित किया गया वो विपरीत परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। कारण उसके जो भी हूँ, हम जानते हैं कि अभी त्योहारों का सीजन था, उसके बाद शादियों का सीजन था और हिमाचल प्रदेश में अभी सर्दियों का मौसम है। तो ऐसी कई वजह रही जिनके कारण संक्रमण बढ़ा है और ये जरूरी था ऐसे समय में कि विधानसभा के सत्र को भी कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। इस समय तो स्थितियां विपरीत हैं, विपरीत परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा। लेकिन इससे पहले भी मैं जब स्वयं भी विधायक था और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय के मुख्यमंत्री जब हम सदन के अंदर वकामुल्ला का मुद्दा लेकर आए थे और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया हुआ था, उस समय के मुख्यमंत्री ने भी
अचानक ही सत्र को स्थगित कर दिया था। सत्र चला हुआ था, हमारे बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत से लोकहित के मुद्दे थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करके उस समय के मुख्यमंत्री ने भी सत्र को स्थगित कर दिया था। लेकिन आज तो स्थिति ऐसी है कि सत्र को स्थगित नहीं किया गया, उसको कुछ समय के लिए टाला गया है। और उसके पीछे भी कारण यही है कि हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। सरकार ने उचित समय पर निर्णय लिया। सरकार की मंशा सत्र चलाने की थी और उसके लिए बाकायदा तिथि भी तय कर दी थी। 7 से 11 तक सत्र धर्मशाला में होने वाला था। उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी, लेकिन क्योंकि कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, उस दृष्टि से निर्णय लिया गया। ये स्वागत योग्य निर्णय है और पूरा संगठन उसका स्वागत करता है। हमारी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ उसका समर्थन करती है और इस समय हमारी सरकार और संगठन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कोरोना की महामारी से निपटने में भी सरकार और संगठन एकजुटता से आने वाले समय में अभियान के रूप में इस अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और उनको यथासंभव जो उनको जरूरत पड़ेगी, जो उनको मदद की आवश्यकता उसकी मदद भी करेंगे। ऐसा सरकार और संगठन ने तय किया और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि पहले भी चलता हुआ विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया था। अभी तो सत्र शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन पहले जो भ्रष्टाचार का मामला चला हुआ था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा कड़ा रुख अपनाए हुए थी और उस समय सत्र को एकदम से स्थगित कर दिया गया और सैनिटाइज कर दिया गया। लेकिन आज तो स्थिति ऐसी नहीं है। आज तो केवल सत्र को उसको तय किया गया था और अब उसको स्थगित किया गया। बाकी आने वाले समय में जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो सत्र भी होगा। और जिस प्रकार से एक अन्य आपने प्रश्न पूछा है कि जो विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होता है, हाँ ये बात सही है कि उसके ऊपर काफ़ी खर्च भी होता है। साथ में पूरा प्रशासनिक जो अमला है उसको शिमला से धर्मशाला पहुंचना पड़ता है। हम जानते हैं कि आज कोरोना के समय में चाहे हमारे विधायकगण हैं, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी के लिए एक कोरोना के कारण खतरा बना हुआ था। हम जानते हैं कि जब सारा सरकारी अमला वहाँ पर जाएगा, सारे प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे, सभी विधायक जाएंगे और सभी को लंबे समय तक वहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से संक्रमण होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो हमें जहाँ पूरी जनता का उनकी जनता की जान की परवाह के साथ साथ खुद की परवाह करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो सभी का जीवन बहुत बहुमूल्य है। हमें ना केवल अपने आप को बचाना है, हमने दूसरे लोगों को भी बचाना है। और उस दृष्टि से जो निर्णय लिया गया है वो बहुत सही निर्णय, सही समय पर लिया गया, उचित निर्णय सरकार ने लिया। सत्र को अभी स्थगित कर दिया। आने वाले समय में जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तो उस समय सत्र कर दिया जाएगा।